उदाहरण 11 खत्म हो गया। अब हमारे पास उदाहरण 12 आ गया। ठीक है, उदाहरण 11 में हम लोगों को चूंकि जांच करने के लिए कहा था, इसलिए वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, आधे घंटे का वीडियो बन गया था, है ना। अब इसमें देखो, ये जो है हमें क्या करना है, इसे और इसे जोड़ना है। इन दोनों ही को क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान रहे, देखो ये दोनों हमारा अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ये भी संख्या अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये एक संख्या है ना, 2√2 में जोड़ है 5√3 और यहाँ है √2 घटा 3√3। तो एक ये संख्या है, एक ये है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले इस संख्या को लिख लेते हैं, 2√2 जोड़ 5√3। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए कहा है दो संख्याओं को। तो दो संख्याओं के बीच में, अब ये दो संख्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2√2 है या 5 है, अकेले तो नहीं है। इस संख्या के बीच में भी जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस संख्या के बीच, इस संख्या को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इसमें जोड़ का चिन्ह लिखेंगे, फिर इस संख्या को लिखेंगे ब्रैकेट में। √2 घटा 3√2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। अब ब्रैकेट हटा दो, अब ब्रैकेट को क्या करना है, हटा देना। चूंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, इसीलिए ब्रैकेट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सीधा सिंपल हटा दो ब्रैकेट को। इस तरह से आप लिख लो, सॉरी यहाँ 3√3 है ना, यहाँ 3√2 नहीं है बल्कि 3√3 है। ओके, चलो आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, √2 को एक तरफ कर दो या जैसा है वैसा छोड़ दो। ठीक है, देखो √2 कहाँ कहाँ है, ध्यान दो। √2 हमारा यहाँ है और √2 हमारा यहाँ है, तो इन दोनों में हमें काम करना है। सिंपल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ √2 कैठो है, 2 ठो है। यहाँ √2 कैठो है, 1 ठो है। तो दो ठो और 1 ठो, कैठो हो गया, 3 ठो हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3√2, यहाँ लिखेंगे 3√2। लेकिन असल में ऐसा होता है, देखो ये भी जोड़ में है और ये भी जोड़ में, दोनों का चिन्ह जोड़ में है। एक जैसे को जोड़ते हैं ना, अगर हमारे पास 2 जोड़ 1 रहे तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है। अगर घटा होता तो घटाते, है ना। तो वही चीज है, इसको ऐसे घटाते हैं। यहाँ देखो ये √2 किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के साथ गुना हो रहा है। ये √2 किसके साथ गुना हो रहा है, बोले किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ 2 हो गया, इसका 2 और इसका 1 को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर समझने में ज़्यादा दिक्कत है तो हम सीधा सिंपल ऐसे समझ लेंगे, यहाँ 2 ठो √2 है और यहाँ 1 ठो √2 है, तो 2 ठो और 1 ठो, 3 ठो हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है। यहाँ कै ठो √3 है तो बोलेंगे 5 ठो, यहाँ कै ठो √3 है तो बोलेंगे 3 ठो। समझ में आया? चूंकि ये घटा में है और ये जोड़ में, तो 5 ठो में से 3 ठो चला गया, कै ठो बचेगा, 2 ठो बचेगा। चूंकि ये बड़ा है, इससे घटा रहे हैं, तो 2√3 हो गया। आया समझ में या नहीं? बस हो गया, खत्म। इसका और कुछ करना नहीं है, सिर्फ जोड़ने के लिए कहा है, हम लोगों ने जोड़ करके रख दिया। अब इसमें ध्यान दो, तो हम लोगों ने यहाँ 2 ठो अपरिमेय संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ा, तो मिला क्या, अपरिमेय संख्या ही मिला ना। 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से अपरिमेय संख्या ही मिला, ये भी एक संख्या मिला ना, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या मिला। ठीक है, यानी हाँ एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी
हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग ले लेते हैं, हमें रूट 2 में यदि जोड़ना हो घटा रूट 2 को, ये रूट 2 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, याद रखोगे, ठीक है। चलो अब उसी तरह से यदि हम लोग को ऐसे दे देता, 5√3 में जो है आप जोड़ो, किसको जोड़ो, 7 घटा रूट 3 को आप जोड़ो। देखो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 में रूट 3 को जोड़ रहे हैं, एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है। उदाहरण 11 में हम लोगों ने अच्छे से समझा है ना। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अर्थात ये अपरिमेय है। जब हम परिमेय में से एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। याद करो उदाहरण 11 में हम लोगों ने पाई में से 2 घटाया था, पाई का मान था 3.1415 डॉट 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 डॉट, इसमें से 2 घटाए तो आया क्या था, 1.1415 डॉट 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 डॉट। तो ये हमारा क्या परिमेय मिला था या अपरिमेय मिला था, अपरिमेय मिला था, है ना। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखना, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। यहाँ तो हम लोगों ने ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो अपरिमेय संख्या ही मिला। ठीक है, इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अवसान अनवसानी अनावर्ती होगा। तो अब देखो यहाँ देखो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, जोड़ 7 घटा रूट 3, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 3 है ना, हाँ रूट 3। तो यहाँ देखो रूट 3 घटा में, यहाँ रूट 3 जोड़ में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच्चा है क्या, 5 जोड़ 7 12 हो जाएगा। बोलो ये 12 परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। तो अब आपको याद रखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों ही स्थिति में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। हम लोगों ने 2 अपरिमेय संख्या जोड़ा, अपरिमेय मिला, हम लोगों ने 2 अपरिमेय संख्या जोड़ा, परिमेय मिला। क्लियर। चलो ये तो थोड़ा सा मैं लॉन्ग कर दिया बताने के लिए, समझाने के लिए, बाकी इसका खेला यहीं तक था। ठीक है, उतार लो इसको, कोई दिक्कत।